महाराष्ट्र की राजनीति बदलती जा रही है और महाराष्ट्र की राजनीति में जब नतीजे आए थे 23 तारीख को, तो इस बात की किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी शाम को 5 बजे कि महाराष्ट्र में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने में इतनी देर लग जाएगी और महाराष्ट्र में उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वो अगली सरकार में शामिल होंगे या नहीं होंगे, इसको लेकर के अब पूरी तरह से कंफ्यूजन पैदा हो गया है। और अब स्थिति यह है कि एकनाथ शिंदे की, देवेंद्र फडणवीस की, अजीत पवार की देर रात मुलाकात होती है दिल्ली के अंदर अमित शाह और जेपी नड्डा से। उस मुलाकात के बाद में एकनाथ शिंदे मुंबई पहुंच गए और मुंबई के अंदर एकनाथ शिंदे के साथ में फिर से बैठक होनी थी महायुति की, जिसमें अगली सरकार बनाने को लेकर के बातचीत होनी थी, लेकिन वो बैठक रद्द कर दी गई। और उस बैठक को रद्द करके एकनाथ शिंदे गांव निकल गए हैं, अपने गांव निकल गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आदमी जब अपनी जड़ों की तरफ लौटता है तो क्या अपने पुराने घर भी लौटेगा? एकनाथ शिंदे अपने गांव में गए हैं, इसके पीछे वजह क्या है? और दूसरी बड़ी खबर जो निकल करके सामने आई है, शरद पवार के नेता जो कि इस बार चुनाव भी लड़े, जितेंद्र आव्हाड, उनसे भी एकनाथ शिंदे की मुलाकात हुई है। तो ये खबरें क्या वाकई बस खबरों तक है या कोई बहुत बड़ी खबर आने वाली है? महाराष्ट्र की राजनीति को आप देखिए किस तरीके से बदलती हुई नजर आ रही है। न्यूज 24 ने इसको लेकर के खबर की है अभी कुछ देर पहले, और जिसमें उन्होंने कहा है कि मुंबई में होने वाली महायुति की बैठक टली, एकनाथ शिंदे अचानक सतारा रवाना हो गए हैं। दिल्ली में भाजपा हाईकमान से मुलाकात के बाद में मुंबई लौट आए। वहीं ललन टॉप ने खबर करते हुए इस पर जो है वो कहा है कि महाराष्ट्र गठन की कहानी में आया ट्विस्ट, शिंदे चले गए गांव, महायुति की बैठक रद्द हो गई है। रिपोर्ट्स है कि सरकार के गठन के लिए होने वाली महायुति गठबंधन की बैठक कैंसिल हो गई है। वहीं एकनाथ शिंदे अपने गांव चले गए हैं। इस बैठक में सरकार गठन और कैबिनेट पोर्टफोलियो पर बातचीत होनी थी, लेकिन इन खबरों से ज्यादा जो बड़ी खबर है जिस पर चर्चा होनी चाहिए वो ये खबर आप देखिए, न्यूज 24 की खबर है। जितेंद्र आव्हाड और एकनाथ शिंदे की मुलाकात के मायने क्या है, विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। तो ये खबर जो है वो इस वक्त में चर्चा का विषय बनी हुई है कि आखिरकार एकनाथ शिंदे की जब मुलाकात हुई थी दिल्ली के अंदर, तो महाराष्ट्र के तमाम नेता, अजीत पवार सर, उसके बाद में देवेंद्र फडणवीस और बाकी तमाम नेता, प्रफुल्ल पटेल, वो सब मुस्कुराते हुए, हंसते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन एकनाथ शिंदे का चेहरा बुझा हुआ था। तो क्या एकनाथ शिंदे का मन अब ऊब गया है या एकनाथ शिंदे प्रेशर की पॉलिटिक्स कर रहे हैं? बताया यह भी जाता है कि उनकी गृह मंत्रालय पर नजर है, उनकी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के ऊपर भी नजर है, लेकिन इस दोनों मंत्रालयों को बीजेपी अपने पास में रखना चाहती है। अब मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी जब खबर बताई थी तब भी कहा था कि बीजेपी इस वक्त में किसी की चलने नहीं देगी, और अब एकनाथ शिंदे इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे बीजेपी की जीत पर अपनी मोहर लगा रहे हैं। एक बयान आप देखिए, कल जब अमित शाह के घर पर बैठक होनी थी उससे पहले एकनाथ शिंदे ने एक बयान दिया। अमित शाह के घर पर बैठक से पहले क्या कह रहे हैं, जरा ये एएनआई का ट्वीट आप देखिए। एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी भूमिका साफ कर दी, महायुति के मुख्यमंत्री को लेकर के कोई बाधा नहीं है। यह लाडला भाई, ये लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यह लाडला भाई दिल्ली आ चुका है और लाडला भाई मेरे लिए किसी भी पद से बड़ा है, हर बात पर बैठक होगी। जो ये लाडला भाई कहकर के अपने आप को एकनाथ शिंदे संबोधित कर रहे हैं, और ये अमित शाह के घर पर बैठक से पहले उन्होंने इस तरह से अपने आप को संबोधित किया है, तो क्या मान लिया जाए कि अब सब कुछ ठीक नहीं है और अब वाकई जो है वो बीजेपी के अंदर एक बड़ी उठापटक हो रही है, या एकनाथ शिंदे प्रेशर की पॉलिटिक्स के लिए दोनों मंत्रालयों के लिए इस तरह की टैक्टिक्स जो है वो चल रहे हैं? लेकिन क्या बीजेपी झुकेगी या बीजेपी एकनाथ शिंदे को गांव में ही छोड़ देगी और खुद अजीत पवार के साथ में सरकार बना लेगी? क्योंकि याद करिए, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस, इन्हीं दोनों नेताओं ने 2019 में शपथ ली थी। अब हो सकता है बीजेपी सोच रही हो कि वो उतने शुभ नहीं है, क्योंकि वो शपथ जरूर ली गई, लेकिन 48 घंटे के बाद में फिर दोबारा अजीत पवार जो वापसी शरद पवार के पास चले गए थे। तो इस बार बीजेपी जीत के दरवाजे तक तो पहुंच गई, लेकिन उसमें घुस नहीं पा रही है। इस बीच में यह भी जानकारी आई है कि सरकार गठन के लिए होने वाली महायुति की बैठक कैंसिल हो गई है। वहीं एकनाथ शिंदे
अपने गांव चले गए हैं। इस बैठक में सरकार गठन और कैबिनेट पोर्टफोलियो के बंटवारे पर बात होनी थी। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, एकनाथ शिंदे ने 28 नवंबर को यानी बीती रात को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस बैठक में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। इस बैठक में यह बातचीत हुई कि महाराष्ट्र की नई सरकार में पावर शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा। यह भी जानकारी आई है कि एकनाथ शिंदे ने नई सरकार में गृह विभाग की मांग की है, यानी गृह मंत्रालय की मांग की है, लेकिन बीजेपी ने मना कर दिया है। ऐसे में पार्टी की नजर शहरी विकास और लोक निर्माण जैसे विभाग पर होगी। वहीं एनसीपी की नजर वित्त, सहकारिता और ग्रामीण विभाग जैसे विभागों पर होगी। अब जरा कुछ ये तस्वीरें देखिए आप। एकनाथ शिंदे ने 4 दिन पहले एक वीडियो जो है वो अपने सोशल मीडिया पर साझा किया और इसमें एकनाथ शिंदे एक रील के तरीके से बनवा करके अपने सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं, जिसमें वो एकनाथ 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 ये कह करके, और एकनाथ शिंदे ने इसी तरह से कुछ फिल्में भी बनवाई थी चुनाव से पहले भी। तो एकनाथ शिंदे लगातार अपने आप को प्रमोट करते रहे, लगातार अपनी धमक जो है वो बीजेपी को दिखाते बताते रहे कि ये सरकार जो है वो उनकी वजह से चल रही है, वो बीजेपी के रहमो करम पर नहीं, बल्कि बीजेपी को उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। बीजेपी को उनकी एक तरीके से जो हाजिरी है, एक तरीके से एकनाथ शिंदे की जो जगह है महाराष्ट्र में, उस बात को आपको समझना पड़ेगा। एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से अपने आप को एस्टैब्लिश किया है, चाहे वो लाडली बहना के जरिए एस्टैब्लिश कर रहे हो या फिर एकनाथ शिंदे को लेकर के जो एंटी इनकम्बेंसी कम से कम चुनाव के नतीजों में तो नहीं दिखी। अभी चुनाव के नतीजे कितने सही हैं अलग है, वो अलग बात है, लेकिन इस चुनाव के नतीजे में एकनाथ शिंदे को लेकर के कोई नाराजगी नहीं दिखी। बीजेपी ने अपना सीएम फेज जो है वो प्रोजेक्ट भी नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद एकनाथ शिंदे को लोग मान करके वोट कर रहे थे। एक बड़ा आंकड़ा है जो आपको याद रखना चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर जो मराठाओं की संख्या है वो 32% है, 32%। एकनाथ शिंदे मराठा है, देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण फेस है, और ये जो मराठा क्षेत्र है वहां पर 102 विधायक जीत करके आए इस बार, 102। तो सोचिए अपने आप में कितना बड़ा आंकड़ा है, जिसमें बीजेपी के भी विधायक है, जिसमें एकनाथ शिंदे के भी विधायक हैं, जिसमें अजीत पवार के साथ पवार के कांग्रेस के भी विधायक हैं। तो ये 102 विधायकों का प्रेशर ये है महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर। मतलब 288 कुल सीटें हैं, तो 288 कुल सीटों में से तीसरा हिस्सा यानी 100 विधायकों का हिस्सा जो है वो तकरीबन वो मराठाओं का है, सबसे बड़ा हिस्सा है वो। और आप इतने बड़े हिस्से को दरकिनार करके और उसके साथ में अगर आप ओबीसी को, कुर्मी को भी अगर आप पूरा जोड़ लें तो संख्या 150 के आसपास चली जाती है। और इसीलिए बटेंगे कटेंगे इस प्रकार की राजनीति को जो है वो महाराष्ट्र के नेताओं ने बार बार खारिज किया। और ये मोदी जी का नारा या फिर योगी आदित्यनाथ का नारा ये महाराष्ट्र में नहीं चला, लेकिन अब उस 32% को लेकर के एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं उनके मन में ये चीज खटक रही है कि मराठा 32% है, मराठाओं के 102 विधायक जीत करके आए, लेकिन उसके बावजूद अगर मराठाओं को गृह मंत्रालय भी नहीं मिलता है तो फिर ऐसी सरकार में डिप्टी सीएम बनने से फायदा भी क्या है। मतलब कि केवल बुत बनना वो जो है वो बीजेपी चाह रही है कि आप बुत बन जाइए, एक डिप्टी सीएम बन जाइए, मंत्रालय आपके पास में नहीं है। तो बिना मंत्रालय का डिप्टी सीएम बनना ये कौन सी बड़ी बात है। दूसरी आपको मैं बता दूं, ये डिप्टी सीएम जो पोस्ट है ये कोई संवैधानिक पोस्ट नहीं है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये सारी संवैधानिक पोस्ट है, लेकिन डिप्टी सीएम की पोस्ट कोई संवैधानिक पोस्ट नहीं है। आप चाहें तो 2 डिप्टी सीएम बना दीजिए, चाहे 4 बना दीजिए, चाहे 10 बना दीजिए, कौन पूछ रहा है। उल्टा जो मंत्रालय होते हैं, मंत्रालय फाइनल होते हैं। आपके मंत्रालय आपके राज्य के हिसाब से, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप उससे ज्यादा मंत्रालय नहीं लेकर के जा सकते हैं, लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर के 2 बनाए, 4 बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डिप्टी सीएम का जो तमगा है ये कोई बहुत बड़ा तमगा नहीं है। और ऐसे में अब पहले बिहार मॉडल की बात हो रही थी कि पहले तो भाई एकनाथ शिंदे को बनाए, एकनाथ शिंदे को बनाए, नीतीश कुमार को आपने बनाया हुआ है, और अब बात होने लगी कि आप एकनाथ शिंदे को कम से कम नहीं बना रहे हैं तो उनको गृह मंत्री तो बनाइए, उनको डिप्टी सीएम बना करके गृह मंत्री तो बनाइए। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे जाकर के बैठ गए गांव के अंदर, और गांव में एकनाथ शिंदे बैठ गए हैं तो क्या वाकई बीजेपी उनको मनाएगी, या वो खुद मानेंगे, या गृह मंत्रालय का पोस्ट दिया जाएगा, या फिर एक कोई और बहुत बड़ी शर्त बीजेपी ने रख दी है
कि आपको गृह मंत्री भी दे देंगे, आपको कुछ और भी दे देंगे, आप अपनी पार्टी को विलय कर दीजिए, या आपके जो 7 सांसद है उनको विलय कर दीजिए। एकनाथ शिंदे जानते कि चंपई सोरेन का क्या हाल हुआ। चंपई सोरेन मुख्यमंत्री थे। चंपई सोरेन वो हेमंत सोरेन के द्वारा मुख्यमंत्री बनाए गए, लेकिन चंपई सोरेन बीजेपी की बातों में आ गए और बीजेपी ने कहा कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। और चंपई सोरेन की आज हालत यह है कि चंपई सोरेन कुछ भी नहीं, मतलब इकलौती सीट जीत करके आए वो, उनके बेटे चुनाव हार गए। हेमंत सोरेन ने बिल्कुल साइड में लगा दिया। तो अब एकनाथ शिंदे के सामने एक फॉर्मूला है, वो चंपई सोरेन बनना चाहते हैं, वो एकनाथ शिंदे बने रहना चाहते हैं, वो सीएम बनना चाहते हैं, वो डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं, वो होम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, गृह मंत्रालय वो संभालना चाहते हैं। चाहत तो बहुत कुछ है, लेकिन बीजेपी देगी क्या? और अगर बीजेपी नहीं देगी तो बात बनेगी क्या? और अगर बात नहीं बनी तो वाकई जो है फिर कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी की दाल ही ना गले, या फिर ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो रस्म अदायगी है। और जैसे शादी में कोई फूफा नाराज होकर के बैठता है और उसके नाराज होने से भी शादी पर कोई असर नहीं पड़ता है, ये कुछ उस तरह की बात है। बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी थोड़ी बहुत जो इज्जत कर रही है अभी एकनाथ शिंदे की, अपनी वो इज्जत भी एकनाथ शिंदे गवा बैठेंगे और फिर उसके बाद में उनको कुछ नहीं मिलेगा और सीधे अजीत पवार के रास्ते जाकर के बीजेपी शपथ ले लेगी। क्यों आखिरकार इतनी देरी हो रही है? अभी तो सीएम के नाम का ऐलान नहीं हुआ, दूसरी तरफ झारखंड में काम भी शुरू हो गया है। तो बीजेपी, जिसके लिए 23 तारीख को जब नतीजे आए थे, सुबह नतीजे हैरान करने वाले थे, शाम को बीजेपी के पास में नतीजे भारी भरकम थे। ऐसे नतीजे दिख रहे थे कि बीजेपी अकेले सरकार बना लेगी, लेकिन वो बीजेपी अभी तक क्यों अटकी पड़ी है, जबकि झारखंड में सरकार बनकर के काम करना शुरू हो गया है। आप क्या सोचते हैं एकनाथ शिंदे को लेकर के, भाजपा को लेकर के? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।